राधे राधे। जय श्री कृष्णा पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इंदिरा एकादशी 16 सितंबर दिन मंगलवार रात 12:42 पर होगी और इंदिरा एकादशी 17 सितंबर दिन बुधवार रात 11:42 द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार रात 11:26 तक रहेगा। पितृ इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 5:20 पर रहेगा। सूर्योदय समय 5:45 से सूर्योदय शाम 5:58 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर 2025 सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक रहेगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का नाम भी अलग होता है और उनका महत्व भी अलग होता है। एकादशी का व्रत समर्पित होता है भगवान श्री हरि विष्णु को। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी आती है पितृपक्ष में। इस एकादशी का व्रत धारण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उनका स्वयं का उद्धार हो जाता है। इसके अलावा उनके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। पितरों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए तो आज मैं इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी कब शुरू हुई है और कब समाप्त हुई है। पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस प्रकार से इस व्रत की पूजा आराधना कैसे ये करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त हों, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इंदिरा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और आपको लाइक के कमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि एकमात्र जरिया जिनसे मुझे पता चलता है कि आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत धारण करने के लिए पितरों का तर्पण करने से पितरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस व्रत को धारण करते हैं उनके तो नरक में पड़े हुए पितर होते हैं, उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य स्वयं इस व्रत को धारण करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी कहते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं या फिर उनके लिए आप दान पुण्य करते हैं, इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। तो जितना हो सके आप लोग दान पुण्य करने का प्रयास कीजिए। और जानते हैं कि अश्विनी मास की एकादशी में इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो पूरी भूमि पर शयन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके लीजिए। आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए। इसके बाद अपने पितरों का काले तिल से तर्पण कीजिए। तो इससे आपके पितरों को भी शांति मिलेगी और आपको भी आपकी पूजा का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पितर संतुष्ट नहीं होते हैं हमारे देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। अगर आपके माता
पिता जीवित नहीं हैं तो उनका तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए दान करना या फिर गरीबी को मदद करना, ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब जानते हैं कि एकादशी का पारण हमें कब करना चाहिए। देखिए, द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर और द्वादशी तिथि का समापन 18 सितंबर 2025 को होगा रात्रि में 11:24 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:17 से सुबह 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि मैं आपको नई वीडियो ला सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।